हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को। अगर आपने अब तक ग्राफ को कंप्लीट नहीं किया या फिर आप मिड ऑफ द ग्राफ हैं या फिर आप ग्राफ सीखने वाले हैं तो आप इसे ज़रूर देखना। मैंने इसमें चीज़ों को बिल्कुल सिंपल करके समझाया है और आपको ये बिल्कुल पसंद आएगा। तो मैं इसमें क्या क्या कवर करने वाला हूँ, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। टाइप्स ऑफ ग्राफ सबसे पहले देखेंगे, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, इतने में आपको ग्राफ क्या है समझ में आ जाएगा। देन ग्राफ को आपको ट्रेवर्स कैसे करना है, क्या क्या ट्रेवर्सल टेक्निक्स होती हैं ग्राफ में, बीएफएस डीएफएस दोनों को देखेंगे। फिर इन दोनों टेक्निक्स से अब इतना पढ़ने के बाद हमने जितना पढ़ लिया है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम इस पूरी की पूरी जो ग्राफ की सीरीज़ है उसको ऐसा रखने वाले हैं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। मतलब प्रॉब्लम ओरिएंटेड रहेगा कि आपको जैसे कि कॉन्सेप्ट तो सीखने को मिलेंगे पर आप इन कॉन्सेप्ट्स को प्रॉब्लम में कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने बीएफएस डीएफएस पढ़ लिया तो आप बी एफ एस डी एफ एस को कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ करोगे। साइकिल डिटेक्शन का कॉन्सेप्ट भी कवर करेंगे, जैसे डायरेक्ट ग्राफ के लिए करेंगे और बी एफ एस और डी एफ एस दोनों टेक्निक से सॉल्व करेंगे। अनडायरेक्टेड ग्राफ भी करेंगे बी एफ एस डी एफ एस दोनों टेक्निक से। फिर टोपोलॉजिकल सॉर्ट पे आएंगे, बाईपार्टाइट ग्राफ देखेंगे क्या होता है, डी एस यू कवर करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट पर हम 3 to 4 प्रॉब्लम ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा आपको और फिर उसके ऊपर प्रॉब्लम्स को करवाऊँगा। जैसे मैंने बोला कि जो वीडियो है सारी की सारी वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड रहेगी, तो इसमें आपको कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन भी देखने को मिलेगी। और उसके बाद इतने पे हमारा जो है बेसिक जो है ग्राफ का जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ये इंटरव्यू के लिए है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी इंटरव्यू में इससे भी पूछ लेते हैं इससे भी पूछ लेते हैं, पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इंटरव्यू के लिए कि आपको ग्राफ में एल्गोरिदम्स पूछे जाएँ। बाकी ऑनलाइन असेसमेंट्स में आपका डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम आता है या फिर आप बी एफ एस डी एफ एस ट्रेवर्सल से प्रॉब्लम आते हैं। तो इसके बाद एल्गोरिदम शुरू हो जाती है, बेरमैन-फोर्ड, फ्लॉयड-वॉर्शल, कोसाराजू एल्गोरिदम और फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री में मिनिमम स्पैनिंग ट्री को निकालने के लिए प्रेम्स एल्गोरिदम और क्रुस्कल एल्गोरिदम। ठीक है, और मल्टी सोर्स बीएफएस का कॉन्सेप्ट यहीं आना था बट मैंने इसको इधर लिखा है। तो मल्टी सोर्स बीएफएस भी देखेंगे और इसके ऊपर भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो हम इन टोटल ग्राफ्स में 40 to 60 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और हर एक कॉन्सेप्ट पर प्रॉब्लम को सॉल्व करके समझेंगे कि वो कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है।